एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं नंदिनी प्रियदर्शनी दास हूँ, आप लोग जानते ही हो। एंड ये बार बार बोलना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, जो भी आप लेना चाहो। सबको बहुत बहुत ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। दैन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि ये पेपर जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2019 का, दिसंबर का हमने सीडीपी पार्ट किया था। ये 2019 जुलाई का है। जुलाई का सीडीपी पोर्शन आज करेंगे। उसके साथ बोल दूं, आज रात को क्विज है टेलीग्राम पे। 102 क्वेश्चंस दे रही हूँ। 102 क्वेश्चंस रहेंगे, ईवीएस के हिंदी में रहेंगे एंड इम्पॉर्टेंट डेज के ऊपर रहेंगे, जो कि सीटेट एंड ओटेट जितने भी एग्जाम्स हैं ना, उसमें 1 या 2 मार्क का आता ही है। जेन्युइनली है, सारे एग्जाम्स में आता है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसमें मैं बता दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हो आंध्र के, उनका एग्ज़ाम का नोटिस आ गया है। स्पेशली नागार्जुना यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी का आ गया है। तो उनके अकॉर्डिंग 27 अक्टूबर से एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास टाइम बहुत ही शॉर्टेज हो गया। 1 मंथ 10 डेज जैसा टाइम है आपके पास। एंड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी एंड नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे। जो बच्चे को पता नहीं है, प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाओ। एंड टेलीग्राम पे एक के बाद एक नोट्स प्लस वीडियोस मैं दे रही हूँ। आप लोग उतना उतना करके कंप्लीट करो। कल 3 यूनिट्स का फर्स्ट पेपर 3 यूनिट्स का मैंने कंप्लीट कर दिया था। रेस्ट ऑफ द पार्ट आज सेंड करूँगी, आज शाम तक को सेंड हो जाएगा। ओके, बाकी चलो सीटेट में वापस आते हैं। सीटेट में आ गए वापस। तो अभी देखो, क्वेश्चन पेपर 1 का है। पी बुकलेट, टेक्स्ट बुकलेट जो है हमारा, टेक्स्ट बुकलेट कोड पी है। ये जुलाई का क्वेश्चन है। जुलाई का पेपर 1 क्वेश्चन है। सीडीपी पार्ट आ जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल्य अवस्था एवं शिक्षा शास्त्र। तो 1 से 30 क्वेश्चन को हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के हिसाब से अनुसार बच्चे क्या हैं? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये है आपका जब ऑब्जर्वेशन आता है, प्रेक्षणात्मक प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करते करते और करके सीखते हैं। कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। और यहाँ पे हिंदी में मेंशन है को, दैट इज कैन बी बोला है। तो बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सर्वाधीन पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और कैन बी टॉट, फोर्थ ऑप्शन है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? बिकॉज ये जीन पियाजे का कंसेप्ट है, तो जीन पियाजे ऑलवेज नॉलेज के ऊपर जाएंगे। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट जो है, ज्ञान का संचरण करना या फिर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं एंड उसको दुनिया देखने के लिए, हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए ज्ञान को मैनिपुलेट करते हैं, उसको वैसे वैसे व्यवहार करते हैं। सेकंड में आ जाते हैं, देयर आर इंडिविजुअल variation in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash। motor development बोला गया है, आपका मूवमेंट के डेवलपमेंट को बोला गया है। चालाक विकास की, दैट इज द नॉट चालाक, दैट इज चालक होगा, सॉरी। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सेफालोकोडल से लेके प्रॉक्सिमोडिस्टल, दैट इज द शीर्षगामी से अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल से सेफालोकोडल, अधोगामी से शीर्षोगामी। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट अपरिष्कृत,
ठीक है, स्थूल चालक विकास एंड परिष्कृत फाइन मोटर को बोला गया है परिष्कृत, और सूक्ष्म चालक विकास फाइन मोटर टू ग्रॉस मोटर, परिष्कृत चालक विकास टू अपरिष्कृत चालक विकास। कौन सा होगा, आपको कौन सा सही लगता है? देखो, बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बच्चा पहले टोटल में सीखता है, ठीक है, टोटल से वो फाइन को जाएगा, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक जाएगा, ठीक है। Then the period that initiate the transition to adulthood is कौन सा है? मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पूरा होल टोटल ये पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आप बता सकते हैं कि कौन से अवधि को या कौन से हम समय को बोलते हैं कि यहाँ पे वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। कौन सा होगा बताओ? दैट इज प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व क्रियात्मक अवधि, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक अवधि। नेक्स्ट चलते हैं। ये चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हेंस शुड नॉट स्टिल द ड्रग। ये एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। बिकॉज ही विल बी कॉट, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो, अगर वो वैसा करता है तो जेल भेज दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, व्हिच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर? कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में अंतर्गत आता है? किस अवस्था में आएगा? द इंस्ट्रक्शनल, और दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कौन सा होगा बताइए? आपको लग रहा होगा लास्ट वन, बट ये होगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस अभिविन्यास, दैट इज दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये चीज होगा, अगर वो वैसा करता है उसको जेल भेज दिया जाएगा, पनिशमेंट होगा, अगर वो मान लेता है तो ओबीडियंस होगा। अब फिफ्थ में आ जाते हैं। लेव वाइगोट्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज डैश, बच्चे अपने आप से बात करते हैं। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार ये कौन सा स्टेज होगा? इगोसेंट्रिक स्पीच है, या प्राइवेट स्पीच स्टेज है, और डिस्टॉर्टेड स्पीच है, और प्रॉब्लमेटिक स्पीच है? कौन सा स्पीच होगा? अहं केंद्रित वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता है, भ्रांत वार्ता है, समस्यात्मक वार्ता है? कौन सा वार्ता है? प्राइवेट स्पीच, अब सही है पूरा। प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता है, खुद से बात कर रहे हैं ना। एसोसिएटिंग टॉयज खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथ्स और क्लॉथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स घरेलू सामग्रियां, ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करेगा? इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर थ्योरी, जेंडर सिद्धांत, जेंडर रेलिवेंस, जेंडर प्रासंगिकता। कौन सा होगा? दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जॉब के बारे में भी बोल दिया, घर के काम के बारे में भी बोल दिया, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट में चलते हैं। इन एन एलिमेंट्री क्लास, so in an elementary classroom it is important to dash the experiences that the child brings with her। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? डिनाई, नेग्लेक्ट, इग्नोर और बिल्ड ऑन। मतलब कौन से अनुभव को वो मतलब इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव को वो क्या करेगी? उन्हें अस्वीकार करना चाहिए,
उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, दैट इज अ उपेक्षा, सॉरी नेग्लेक्ट, उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट, अपेक्षा मीन्स वेट करना, उपेक्षा, और उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में बोला गया डिनाई, निग्लेक्ट, इग्नोर, बिल्ड ऑन। क्या करना चाहिए, कौन सा सही होगा, दैट इज बिल्ड ऑन, उसको शामिल करना चाहिए, उसी के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो चौथा हमारा उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमॉन्ग्स्ट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच तुलना करना, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, वह विकास और दैट इज अ विशेष संस्कृतियों को बढ़ावा देगा, विकास में जो बढ़ावा देता है, समुदाय बच्चों को बढ़ावा देता है। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं तथा विविधता है उसको अनदेखी करना। और कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, यह संप्रेषित, और दैट इज संप्रेषित हम बोलते हैं कम्युनिकेशन को, करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों और संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। तो क्या होगा, हमें हर एक कल्चर को सम्मान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सबको लेते हुए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following construct does Right to Education Act 2009 advocate? कौन सा टाइप का एजुकेशन को 2009 राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या करता है, सपोर्ट करता है और उसको बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सेग्रीगेशन, मेनस्ट्रीमिंग। मेनस्ट्रीमिंग होता है मुख्य धारा शिक्षण, सेग्रीगेशन अलग अलग करके पढ़ाना, पृथकीकरण और पृथककरण, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव, एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड। तो आपको ना पहला वाला सबको लगता होगा, बट दूसरा वाला उत्तर है इंक्लूसिव एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक पहल है या फिर बड़ा एक स्कीम है। फिर आते हैं 10 नंबर पे, डैश इज द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर सिस्टम और स्कूल सिस्टम। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समान बोला गया है एक साथ, ठीक है। अभी पढ़ के आए हैं इंक्लूसिव, इंक्लूजन, मैं ज़्यादा और ये में नहीं जाती हूँ बिकॉज एक टाइप का ये है तो इंक्लूजन होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया। Which of the following represents the correct matching of children in column A with their primary characteristics and column B? दो कॉलम है, दो स्तंभ है, स्तंभ क और ख, सो आपको मैच करना है दोनों को। प्रतिभाशाली, दैट इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड में क्या क्या होगा, गिफ्टेड चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है, हम क्या करेंगे देखो, अभी ऑप्शंस में ऐसे दिया रहेगा ऑलवेज, मतलब चारों ऑप्शंस है, चारों को जोड़ने के बाद जो आएगा उस उत्तर को आपको क्लिक करना है या टिक करना है, ठीक है। सो ऑलवेज याद रखना, कोई एक या दो को पकड़ लो ना, आपको समझ आ जाएगा। गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं वो बच्चा प्रतिभाशाली होता है, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो टैलेंटेड बच्चा होता है, तो एबिलिटी टू लर्न एंड क्विकली, मतलब जो भी पढ़ता है वो स्वतंत्र पढ़ता है और जल्दी जल्दी सीखता है, उसका योग्यता के हिसाब से वो सीखता है, शीघ्रता उसमें रहती। तो ये पहला हो गया, ये हम इसको जोड़ दिए। अभी देखो लर्निंग डिजेबल्ड है, डिजेबल्ड है, लर्निंग डिजेबल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, डिसकैलकुलिया, वो तो कैलकुलेशन में आया, डिसग्राफिया, ओके, या डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्विज हो चुका है इस पे, ठीक है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो डिजेबल्ड लर्निंग डिजेबिलिटीज हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ग्राफिया एंड लेक्सिया, ग्राफिया मीन्स लिखने के साथ है, पढ़ने के साथ डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। अभी आ गया आपका 1 और 2 तो मिल गया। अभी देखो नेक्स्ट में और एक पकड़ लेते हैं, क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिव है। सो आपको क्रिएटिव है मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, सल्यूशन देगा, तो ये हो गया। सृजनात्मक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है, बीमारी जैसा है, मतलब आप कोई चीज अटेंशन, मतलब आप किसी पे फोकस कर रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हट जाओगे अपने पद से, आसानी से विचलित हो जाना। तो ये आपका उत्तर होगा ये। तो देखो कौन सा मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है आपका। तो आई के साथ डी लगा, आई के साथ डी, टू के साथ ए लगा, टू के साथ ए लग गया, देन आपका बी के साथ थ्री लगा है, बी के साथ थ्री एंड सी, तो आपका उत्तर हो गया टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऐसे सोच सोच के करना है। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे कब बहुत प्रभावी रूप से सीख पाते हैं। द टीचर फुल्ली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जब शिक्षा कक्ष में संपूर्ण जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी बच्चे हैं उनको पूर्णतः वो कंट्रोल करती हैं, उस टाइम पे दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो बुक में लिखा हुआ रहता है उसको रट्टा मारते हैं, रटते हैं, पाठ्य पुस्तक में जो रहता है। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में जो भी टीचर ने लिखा उसको नकल करते हैं। और दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो लास्ट वाला उत्तर होगा, क्योंकि हम जब बहुत सारे काम में पार्टिसिपेट करते हैं बहुत कुछ सीख पाते हैं। देन देखो नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करने चाहिए। बी एनकरेज टू आस्क, उनको पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी डिस्करेज टू आस्क, उनको हतोत्साहित करना चाहिए, ना पूछ सके जैसे। नॉट बी अलाउड टू आस्क, पूछने के लिए अनुमति देनी नहीं चाहिए। और बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, पूछने से रोकना चाहिए, नहीं कभी नहीं रोकिएगा। ये तीन नेगेटिव हैं तो इन तीनों को मत करिएगा, ये होगा आपका उत्तर। हमेशा उनको एनकरेज करो कि वो क्वेश्चन पूछे, उनके मन में कुछ आए और वो अपना प्रतिभा दिखाते हुए पूछे और हमसे सीखे। Which of the following is not a key process? Not में देखो अंडरलाइन किया गया है, उसको हाईलाइट किए गए हैं बार बार। Not a key process through which meaningful learning occurs. Meaningful learning occurs बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे मुख्य प्रक्रिया है जिससे और जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ठीक है, नहीं है बोला गया है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन, इंट्रैक्शन। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, निर्देश एवं संचालन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कौन सी नहीं है पूछा गया है। ऑलवेज याद रखना, मेमोराइजेशन अच्छा चीज़ नहीं होता है। रट्टा मार के हम कभी भी कोई चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ठीक है, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता, उसको पढ़ के समझ के जब करते हो तब याद रहता है। When teachers have positive belief, 15 में आ गए हम लोग। When teachers have positive beliefs about student and their abilities, जब एक टीचर को बिलीव हो बच्चों के ऊपर, उनके एबिलिटीज़ के ऊपर, उनके सकारात्मक विकास बोला जाता है, एक सकारात्मक विश्वास भी हो, विकास भी हो बच्चों की योग्यता के ऊपर, तब क्या होगा। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सिखाने के लिए और बच्चों को सीखने के लिए उत्सुक एंड प्रेरित रहते हैं। बिकम रिलैक्स एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट टू लर्न, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह प्रयास करना बंद कर देते हैं। बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस, उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप से वो प्रभावित नहीं होते। बोला गया जब टीचर्स को पॉजिटिव बिलीफ हो बच्चों के ऊपर, उनके योग्यता के ऊपर, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे। ये भी आपका 15 का ए होगा, मतलब 1 होगा। बच्चे यहाँ पे ईगरली सीखेंगे, सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, प्रेरित हो जाएंगे। देन देखो नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर मिल गया 15 का 1। चिल्ड्रंस एरर्स डैश, बच्चों की गलतियाँ क्या है। रिफ्लेक्ट्स हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, ये प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, उनको बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक भाग है गलतियाँ, और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। और आर सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है।
कौन सी होगी? ये जो आपने पढ़ा था कि एरर्स, ट्रायल एंड एरर्स कहाँ पढ़ा है? लर्निंग प्रोसेस में पढ़ा है, तो ये है। ये आपके अधिगम का एक भाग है और जो कि विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो, उसको कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो सीख सीख के बार बार। असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन। असेसमेंट क्या है? शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, वस्तुनिष्ठ प्रकार में लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या होगा? ये भी एक लर्निंग का ही पार्ट है, भूल मत जाना आप लोग, ठीक है। शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट मैंने बोला था संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। पेसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। ये चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की परिमाण और अनुभव की परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट जब भी नाम दिखे ना, सोशल याद रखना। एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। 19 में आते हैं, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, इस निम्नलिखित में जो स्थित एक सिद्धांत है उसमें से आप ढूंढो कि कौन सा चीज इसको कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत इसके लिए राइट होगी, ठीक है। स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ, वो सोचते हैं वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। फील डिमोटिवेटेड, वो हतोत्साहित महसूस करते हैं। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसको क्या बोलते हैं? कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, cognition and emotions are not related, heredity and environment are not separable, heredity and environment are not related। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ये आपका है कि जब भी हम लोग मैंने पहले भी बोला था पहले का वीडियो में, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो एंड आपका दिमाग एक बोलता है, आपका मन एक बोलता है, तो ये दोनों में क्या हो जाता है? लिंकेज है, कनेक्शन है। तो आप जो दिमाग से सोचते हो उसी के मतलब फलस्वरूप क्या होता है, आपका जो इमोशंस हैं वो निकलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर कि बच्चा यहाँ पे जो भी सोचा वो कॉग्निशन, संज्ञान एवं संवेग के हिसाब से वो सेपरेबल, ये दोनों चीज अलग नहीं है, एक साथ घटित होते हैं। 20 में आगे, ये टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या को समाधान करने के लिए सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित करेगा? प्रोत्साहित कैसे करेगा? बोलो। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा के अवसर प्रदान करेगा। और एम्फसाइजिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, रट्टा मारने, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को रट्टा मारने के लिए नहीं, कंठस्थीकरण करना। encouraging children to make intuitive guesses and to look at the multiple solution to the problem, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए, intuitive guesses सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑलवेज याद रखना, आपको लगेगा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 and 4 में, कि वो बोलेंगे नहीं एक प्रश्न को हमने कर दिया, एक सूत्र दे दिया, उसी टाइप के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दो तो याद रहेगा।
नहीं, बच्चों को पहले गेस करने दो वो क्या सोच रहे हैं, उसको सोचने के बाद मल्टीपल, एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सल्यूशन वो निकाल सकता है कि नहीं, उसके लिए उत्साहित करें। तो ये होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 20 खत्म हो गया, अभी 21 में चलते हैं। यूज ऑफ methods where learners own initiative and efforts are involved is an example of dash। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और वो प्रयास शामिल हो, निम्न में से किसका उदाहरण है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंत, ये होता है अंतर्वैयक्तिक, दैट इज वैयक्तिक, हो गया वैयक्तिक बुद्धि, डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि, कौन सा होगा। दैट इज अ लर्नर सेंटर, जब बच्चे खुद के इनिशिएटिव, खुद के हिसाब से काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और एफर्ट्स डालते हैं कोई चीज़ को करने में, ये होगा उत्तर। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, अंतर वैयक्तिक विधि नहीं होगा और बुद्धि नहीं होगा। अभी देखो 22 में आ गए। Which of the following statement about intelligence is correct? इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा सही है, सही है बोला गया। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, बुद्धि अभिसारी, अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेड दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो ये ऑलवेज याद रखना, इंटेलिजेंस बहुआयामी होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के द्वारा ही जान पाते हैं, कुछ में हम जान भी नहीं पाते। देन 23 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, प्राइमरी बोला गया और तो कोई बात ही नहीं होगा, प्राइमरी है मतलब ये हमारा आ जाएगा फैमिली, दैट इज परिवार, जैसे आप मेरे परिवार हो वैसे ही। देन 24 में आ जाते हैं। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज, प्रमुख प्रस्ताव क्या है जीन पियाजे सिद्धांत का। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इन्फीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से निम्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट, उनसे वयस्कों से उनके बेहतर होती हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती हैं और गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो कौन सी होगी, गुणात्मक, गुणात्मक जो आपका नॉलेज होता है ना वो गुण है, वो गुण है। तो ये हो गया चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स, एडल्ट से वयस्क जो व्यक्तियां हैं उनसे गुणात्मक ये से रूप से अलग होते हैं। जेंडर इज ए और एन डैश क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, साइकोलॉजिकल एंटिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट और इकोनॉमिक कंसेप्ट। एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 26 में। Which of the following correctly identifies the broad domains of development? broad domains of development आपको सीरियली देखना है कि जो व्यापक आयाम हैं उनमें से पहचान करना है कि छोटे से बड़े रूप से नहीं, बड़े से छोटे के रूप से देखना है। करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन, जो बड़ा है सबसे उसमें देखना है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सेल्फ, फिजिकल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी, सेल्फ। तो ऑलवेज याद रखना ये होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। पहले होता है आपका फिजिकल, आपका शरीर बढ़ता है, उसके बाद आपके बुद्धि का विकास भी होता है, उसी के साथ आपका सोशल, सोसाइटी में आप रहना शुरू करते हैं, सोसाइटी में जब रहते हो कॉग्निशन के साथ साथ इमोशन डेवलपमेंट भी होता है, ये होता है उसका सीक्वेंस।
27 में आ जाते हैं, which of the following statement regarding children and their learning is correct? करेक्ट पूछा गया, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बोला गया। ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमिन्ड बाय द हेरिडिटी ओनली। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश टू मेक दैम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उनके पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो कौन सा सही होगा बोलो अधिगम के केंद्र के हिसाब से? ठीक है, ये पहला ही है। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सारे बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है सीखने के लिए। अभी आगे 28 में इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देखो प्रोग्रेसिव का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, वो ऑनलाइन के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। मैं अभी पूरा जा रही हूँ पीछे 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 पीछे, जितने सीडीपीज हैं, जैसे आपको कोई टेंशन ना रहे सीडीपीज में, आप जाओ एंड पूरा प्रैक्टिस करते करते लिख के आ जाओ जो आ रहा है। अब जो भूल जाओगे तो आपको जैसे याद आए कि मैडम ने क्या क्या बोला था, इस वजह से मैं बार बार प्रैक्टिस करा रही हूँ। In progressive education, children are seen as dash. Progressive means प्रगतिशील। शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा गया है? मिनिएचर एडल्ट्स, छोटे वयस्कों के रूप में, पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्य दैट इज अन्वेषक और दैट इज अन्वेषकों के रूप में, और ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेटों के रूप में। सो ऑलवेज याद रखना एक्टिव एक्सप्लोरर, ऑलवेज बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है, तो उनमें अच्छा चीज़ डालो तो उसमें ही डेवलपमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, लर्निंग इज डैश। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है, कंडीशनड एक्टिविटी। एक अनुबंधित गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है और सामाजिक गतिविधि। लेव वाइगोट्स्की का नाम आ गया है मतलब सोशल एक्टिविटी ही आएगा, वो तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, which of the following characterizes a child in the pre-operational stage? pre-operational बोला गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को विशेषित करता है कौन सा चीज है? देखो, सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट। पूर्व क्रियात्मक है, थॉट तो नहीं आएंगे, वो इमिटेशन कर सकता है कि नहीं, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं, सर्कुलर रिएक्शन वर्तुल प्रतिक्रिया कर सकता है, क्या कर सकता है? वो भी नहीं। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इज द राइट आंसर। विचारों की अनु अनुक्रमणीयता। अनुक्रमणीयता मतलब क्या होता है? विचार अनुक्रम में रखना, सजाना या फिर उसको समझना। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी बोला गया, उसको फिर से उल्टा करके सोचना समझना। वो कर सकता है क्या प्री ऑपरेशनल में? प्री ऑपरेशनल है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट दैन फॉर्मल। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? जहाँ पे बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं या 6 साल के होते हैं। इस टाइम पे बच्चे लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा कर नहीं सकते, इमर्जेस आउट होगा, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे, बट वो समझ सकते हैं, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट द राइट आंसर, विचारों की अनुक्रमणीयता होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल अगेन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ। एंड कल विश्वकर्मा पूजा है, आई थिंक कल वीडियो लेट से आएगा या फिर संडे आएगा। बाकी क्विज चल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उसके अंदर सारा प्रिपरेशन मैं आपको करवाने को ट्राई कर रही हूँ। मैथ्स अगर जो भी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पकड़ लो, एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू करो, या फिर कोई यूट्यूब को देख के आप लोग सीख रहे हो तो सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सीख रहे हो, जैसे कि
सब कोई भूल गए होंगे, सब कोई को लग रहा होगा टाइम है, बहुत है, तो एलसीएम एचसीएम कर लो एक, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और एक आता है डिवीज़न का, कि 2-4 नंबर दे दिया, अ, फिर बोला गया अबव नंबर्स आर डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, व्हिच डिजिट, तो ऐसे ऑप्शंस हैं, उसका एक सीख लो। चलन एक आता है, सीधा चलन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करना, या डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सब्जियों के ऊपर या चीज़ों के ऊपर ग्रोसरी शॉप में एक बेस्ड करके एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं 5-6 क्वेश्चंस के आइडिया दे दी, आप उसको प्रैक्टिस करें, या फिर उस क्वेश्चन को भी मैं दिखा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दो। हाँ, मानते हैं हम लोग कम हैं, बट धीरे धीरे बढ़ेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स आप लोग बढ़ेंगे, तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, एंड सब्सक्राइब करने बोलना। एंड जितना से जितना हो सके पढ़ाई करो, ध्यान दो। एंड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों के वीडियोस फिर से दूंगी मैं, देखते रहना, अपडेटेड रखना। एंड जो भी डाउट आए पूरा कमेंट में लिखो या मैसेज करो, मैं रेडी हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, एंड कल के लिए एडवांस विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। सब कुछ सही सलामत रहे, आप लोग अच्छे से रहो, तबीयत सबका ठीक रहे। हैव ए गुड डे।